अब आपको मथुरा से आई एक खबर दिखाते हैं, जहां मशहूर नंद बाबा मंदिर में 2 लोगों द्वारा नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। ये तस्वीरें नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ते हुए फैजल खान और मोहम्मद चांद की हैं। मंदिर प्रशासन की शिकायत के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। अब इस बात की जांच हो रही है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। एक पक्ष का कहना है कि इन युवाओं ने सद्भावना फैलाने के लिए ऐसा किया, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए ऐसा किया गया। अगर उन्होंने हमसे परमिशन ली होती तो वो हमारे सामने क्यों नहीं की? उन्होंने वहां पीछे से छुप के जाके वो फोटोग्राफी क्या आपके सामने नहीं किया गया? ये हमारे सामने, हमको पता तक नहीं है इसके बारे में। वो सरासर झूठ फैला रहे हैं और वो उनके पीछे एक स्पेशल कोई प्रोपेगेंडा वो जो लेके आए थे, वो केवल वो सिद्ध करना चाहते थे। ना ही उन्होंने नमाज अता की है यहाँ पे, वो केवल फोटोग्राफी करके यहाँ ये फैला रहे हैं, केवल वायरल कर। ये सद्भावना यात्रा थी, ये 4 दिन की, और सद्भावना यात्रा जो थी वो वहाँ पहुँची। तो अब सद्भावना, हमारी यात्राओं में कोई एक तरह के लोग नहीं होते, मुख्तलिफ धर्मों के मतों के मानने वाले लोग होते हैं। तो जिसका जहाँ पे कोई समय हो जाता है वो अपनी इबादत कर लेता है। इसमें क्या, हम चर्च में ठहरे हुए, वहाँ कोई किसी को नमाज पढ़नी है, किसी को पूजा करनी है, किसी को और कुछ करना है, तो वो अपना करता है। ये हमारा मानना है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब एक ही हैं और हर जगह पूजा करने का, इबादत करने का जो मकसद है वो यही है कि भगवान से प्रार्थना की जाए और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मंशा, दिल साफ होना चाहिए। मंदिर में नमाज पढ़ने के पीछे इनका मकसद क्या था, इसकी तो जांच हो रही है। लेकिन आपको एक बात यहां पर ध्यान देनी होगी, और वो ये कि इस घटना के बाद भी किसी ने शहर में आग नहीं लगाई, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई नारेबाजी नहीं हुई, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, किसी का गला नहीं काट दिया गया, कोई हत्या नहीं हुई। फिर भी कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि भारत की बहुसंख्यक आबादी असहनशील हो गई है, जबकि हम बार बार ये कहते हैं हमारी नजर में सब एक हैं, सब धर्म बराबर हैं, सबका बराबर रिस्पेक्ट होना चाहिए, सबकी बराबर इज्जत होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। यही भारत जैसे देश की खूबसूरती है। वर्ष 1946 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान जा रहे हिंदुओं को एक संदेश दिया था। और उन्होंने इस किताब में लिखा है कि जबरन मुस्लिम बनाए जाने से बचने के लिए वो जैसे भी संभव हो भारत आ जाएं। मुसलमानों पर केवल इसलिए भरोसा ना करें कि उनकी सवर्ण हिंदुओं से नाराजगी है, ये बहुत बड़ी भूल होगी। इसी किताब में उन्होंने लिखा है, मुस्लिम नेता धर्मनिरपेक्ष जीवन के महत्व को समझते नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी लड़ाई हिंदुओं से है और धर्मनिरपेक्ष रवैया अपनाने पर उनका अपना समुदाय इस लड़ाई में कमजोर हो जाएगा। आगे उन्होंने लिखा, दुख की बात यह है कि अमीरों के खिलाफ न्याय की लड़ाई में गरीब मुसलमान गरीब हिंदुओं का साथ नहीं देंगे। पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई में मुस्लिम मजदूर कभी हिंदू मजदूर का साथ नहीं देंगे। भीमराव अंबेडकर हमेशा दलित और मुस्लिम राजनीति के गठजोड़ के खिलाफ थे। डॉक्टर अंबेडकर के भाषणों और लेखों के संकलन को स्टडी करने पर हमें उनकी कही एक और महत्वपूर्ण बात मिली है, जो आज आपको सुननी चाहिए। उन्होंने कहा, मैं मुस्लिम भारत और गैर मुस्लिम भारत का विभाजन बेहतर समझता हूं, क्योंकि ये दोनों को सुरक्षा प्रदान करने का सबसे पक्का और सुरक्षित तरीका है। अवश्य ही अन्य विकल्पों में ये अधिक सुरक्षित है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि इस देश में मुसलमान हमेशा ही शासक वर्ग रहा है और अगर दलित और मुसलमानों का गठजोड़ होगा तो दलितों का भला नहीं हो सकता, उनका शोषण ही होगा। जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर दुकानें खोली हुई हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर वोट तो जरूर मांगते हैं, उनके नाम के पोस्टर लगाते हैं, उनके नाम पर पार्टियां बना लेते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के विचार क्या थे, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा है इन बड़े बड़े मुद्दों पर, इसे हमारे देश के लोग अब भूल चुके हैं। इसलिए हमने आपको याद दिलाने की कोशिश की है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.